चलिए थोड़ा उन कर्मचारियों की बात करते हैं जिनके भरोसे ये सारा सिस्टम चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। दरअसल मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों के जो नियम हैं वो तो बदलने वाले हैं। द सूत्र लगातार इस पर आपको अपडेट देता आ रहा है, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर ली जाए इन कर्मचारियों से जुड़े हुए उस नियम की जिनके जरिए इन्हें पैसा मिलता है, यानी कि सैलरी मिलती है। दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू करने वाली है और 8वां वेतन आयोग लागू होने की पूरी संभावना है 1 जनवरी 2026 से। यानी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी सैलरी और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन दोनों बढ़ने वाली है। बता दें आपको कि जो 7वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी उनकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है, जो कि अब से महज कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसके बाद 7वां वेतन आयोग खत्म हो जाएगा और 8वां लागू हो जाएगा। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने से होगा क्या? तो केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 35% बढ़ जाएगी। जी हाँ, 35% सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ जाएगी और दावा ये किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उन्हें पूरी तरह से लागू करने में कम से कम केंद्र सरकार को 18 महीने लग सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको 6वें और 7वें वेतन आयोग से जुड़े हुआ कुछ अपडेट दूं तो जब 6वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी थी लगभग 40% और 7वें वेतन आयोग में इन कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ था लगभग 23 से 25% का। और इस पूरे इस 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लगभग 50,14,000 कर्मचारियों को और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा जो केंद्र सरकार के तहत काम करते हैं, केंद्र सरकार की सेवाओं में आते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की, क्योंकि एक तरफ केंद्र जहां अपने कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का फायदा देने वाली है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें तो अभी तक बढ़ा हुआ डीए ही नहीं मिल पाया है। जी हाँ, आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें फिलहाल 55% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का डीए 3% पहले ही बढ़ा चुकी है। और जब दिवाली का मौका था तब दिवाली पर यह उम्मीद की जा रही थी कि मोहन सरकार अपने कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा देगी और उनका डीए भी 58% हो जाएगा, लेकिन सरकार ने डीए नहीं बढ़ाया। इसके बाद ये खबरें सामने आई कि जब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा उसमें मोहन सरकार कर्मचारियों का डीए बढ़ा सकती है, लेकिन तब भी सरकार ने डीए नहीं बढ़ाया था। और आपको 10 सूत्र में ही ये खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय हैं और निगम मंडल हैं वहां तो अभी भी 6वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वही लागू हो रही हैं, 7वां तो अभी तक वहां पहुंचा भी नहीं है। यानी एक तरफ सोचिए आप कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए लगातार वक्त पर अपडेट करती आई है उनकी सेवाओं में, उनकी पेंशन में, उनकी सैलरी में, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी हैं वो इन सभी फायदों से फिलहाल बहुत दूर नजर आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर मोहन सरकार अपने कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाएगी तो उसके ऊपर 125 करोड़ का जो बोझ है वित्तीय खजाने पर वो पड़ने की आशंका है। ऐसी संभावना है कि 3% डीए अगर बढ़ता है तो मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी है लगभग 7.5 लाख के आसपास कर्मचारी मध्य प्रदेश में काम करते हैं, तो इससे 125 करोड़ का जो भार है वित्तीय खजाने पर वो पड़ सकता है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया था कि जो वित्त विभाग है उसने अपने मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने कर्मचारियों के डीए बढ़ाने पर एक कुछ नियम बनाए थे। उन नियमों की अगर मैं आपसे बात करूं तो एमपी में 3 साल में 30% कर्मचारियों और अधिकारियों का डीए बढ़ाया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए लिमिट भी तय की थी और 2028-29 तक ये डीए 94% करने की तैयारी थी, ऐसा वित्त विभाग दावा करता था मध्य प्रदेश का वित्त विभाग। लेकिन हकीकत जो है, जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो दावे हैं और जो हकीकत है उनमें बहुत अंतर दिखाई देता है। दोनों बहुत दूर की कौड़ी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार लागू कर देगी अपने कर्मचारियों के लिए, तो मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उन्हें 8वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको पाने में कितना वक्त लगेगा ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। और इससे जुड़ी हुई जो भी खबर सामने आएगी 10 सूत्र आपके लिए वो भी लेकर के आएगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। फिलहाल
इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।